नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आज का मुद्दा फिर चाइना है, क्योंकि देश में चाइना चल ही इतना रहा है। बाजार में तो चल ही रहा है, पिछले 9 दिनों से संसद में भी बस चाइना ही चाइना चल रहा है। कल की डिबेट का अंत मैंने एक तस्वीर के साथ किया था, जिसमें चाइना के मुद्दे पर हंगामे के बाद प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे और मैंने कहा था कि ये सियासत है। कल फिर चाइना के मुद्दे पर नई गर्मी के साथ शुरुआत होगी। तो ये देखिए आज की तस्वीर। चाइना की तवांग वाली हरकत पर संसद में चर्चा की मांग लेकर आज 12 विपक्षी पार्टियों ने संसद के बाहर गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। इनमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी थी। सारे दलों ने एक सुर में वही आरोप लगाया कि सरकार चाइना पर देश से कुछ न कुछ जरूर छिपा रही, तभी तो संसद में चर्चा से भाग रही। इस प्रदर्शन से पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी सोनिया गांधी ने लगभग यही बातें कही, लेकिन एक बात नहीं कही, वो ये कि सरकार चाइना पर आर्थिक पाबंदियां क्यों नहीं लगाती, यानी चाइना से जो इतना कारोबार चल रहा है उसे क्यों नहीं रोकती ताकि चाइना की अक्ल ठिकाने आए। 5 दिन पहले यही सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाया था। सोनिया गांधी के कहने का मतलब था कि बुलेट से नहीं वॉलेट से ही जवाब दो। कुछ ऐसा ही आपने 2020 में भी सुना था, लेकिन जवाब कैसे दिया जाए, जवाब की मांग सोनिया गांधी कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि गांधी प्रतिमा के पास खड़े होकर विपक्ष को झूठ नहीं बोलना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि विपक्ष सिर्फ अपनी सियासी जिद पूरी करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है। ले देकर 9 दिन चले 2.5 कोस। चाइना के मुद्दे पर संसद वहीं खड़ी हुई है जहां 9 दिन पहले थी। इसीलिए बड़ी बहस जरूरी है, क्योंकि तवांग में चीनी घुसपैठ पर संसद में हंगामे के 9 दिन हो चुके हैं। ये बहस जरूरी है क्योंकि विपक्षी पार्टियां संसद में चर्चा की मांग से टस से मस नहीं हो रही हैं। ये बहस जरूरी है क्योंकि सरकार डटी हुई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा संभव नहीं है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है कि सरकार अब चाइना से आर्थिक रिश्तों को लेकर निशाने पर। ये बहस जरूरी है क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि चाइना से तकरार और कारोबार दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। चाइनीज आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में सदन को इंफॉर्मेशन दो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की जाती है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। देश के लोगों को मालूम हो, यही चर्चा अगर नहीं हुई, एक तरफा उत्तर हुआ, तो उसका क्या मतलब? संसद की कार्रवाई को बाधित किया जाता है क्योंकि मकसद चर्चा नहीं, कांग्रेस पार्टी का मकसद है हो हल्ला होना। What gives them the courage and the confidence to choose the time and place and enter Indian territory? Our response is purely reactive. सेना को खुली छूट दी गई है। चीन के करीब 300 सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। ये ताकत है हमारी सेना की। इसमें चर्चा कराने से क्या गुरेजा। सोनिया गांधी ने अपनी संसदीय दल की बैठक में भी कहा है कि कड़े कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए और आर्थिक कदम उठाने चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा चर्चा आप चाहते नहीं, संसद के नियम का पालन हम करेंगे नहीं और केवल शोर मचाएंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक हमारे साथ है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अतुल लोंढे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मेजर जनरल संजय मेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी, और ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों में हमने जब से चाइना पर ये डिस्कशन शुरू किया है वही सवाल है व्यापार क्यों किया जा रहा है चाइना के साथ, वही सवाल है सरकार डिस्कशन से बच क्यों रही है, सरकार क्या इतनी डरी हुई है चाइना से कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता। ये सारे विपक्ष के सवाल है। देखिए, सरकार जो है किसी से भी डरी हुई नहीं है, या कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने वाला भारत नहीं है, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने वाला भारत है। नेहरू जी के जमाने में 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया, कालांतर में 4,000 वर्ग किलोमीटर और उसके जबड़े में चला गया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में 250 किलोमीटर की जमीन चुबूर सेक्टर में
कब्जा कर ली गई। आज रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि 1 इंच भूमि भारत की कब्जा नहीं हुई है। हम बार बार कह रहे हैं हम संसद में नियमानुकूल चर्चा करने के लिए तैयार है। कल राज्यसभा के सभापति महोदय ने जो 6 नोटिस आई थी चर्चा की, 6 की 6 नोटिस में किस तरह से गलतियां थी वो रेखांकित किया उन्होंने चेयर से। अब नियमानुकूल चर्चा चाहते ही नहीं, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। अब रह गई व्यापार घाटे की बात। $4 बिलियन का व्यापार हुआ करता था किसी जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 13 गुना व्यापार बढ़ा। आज उसमें से सिर्फ जो है 1.5 गुना व्यापार बढ़ा है। तो सिर्फ कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है, उसके अलावा तो कोई व्यापार बढ़ा नहीं है। टॉय मार्केट पे जो कब्जा हुआ करता था चीन का, आज हम टॉय के एक्सपोर्टर हो गए हैं। मोबाइल मार्केट पर चीन का कब्जा हुआ करता, हम एक्सपोर्टर हो गए। हाँ, आज भी फार्मा के जो है 65% जो रॉ मटेरियल चीन से आ रहा है। क्या भारत दवाइयां बनाना बंद कर दे? कौन सा ऐसा आइटम है जो जो कांग्रेस के जमाने में इंपोर्ट नहीं होता था, आज इंपोर्ट होने लगा? एक आइटम का नाम बता दे कि ये नया आइटम ऐड हुआ। एंटी डंपिंग लॉ ये 2018 में लाया गया। आप कृपा करके बता दीजिए 2004 से 14 के बीच में जब भारत में चुमूर सेक्टर में 250 किलोमीटर में घुस आए, तब आपने एंटी डंपिंग लॉ चीन पर क्यों नहीं लगाया? इसका उत्तर कांग्रेस के पास दे दे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अतुल जी, आपका जवाब यहाँ पर। ऐसा है कि सही बात है कि ये जवाहरलाल नेहरू वाला भारत नहीं है, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 162 घंटे की डिबेट हुई थी। ना ये लाल बहादुर शास्त्री वाला भारत है, ना ये इंदिरा जी वाला भारत है, ना ये अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला भारत है, जहाँ सर्वदलीय बैठक होती थी, जहाँ संसद में चर्चा होती थी और लोग चर्चा से डरते नहीं थे। अभी किस बात का डर है यार? डरो मत, हम साथ में है। बॉटल लेक पर आ गए हैं। 7 किलोमीटर की रेंज में हमारी दौलत बेग लोधी की स्ट्रिप है। हमारे उत्तराखंड में आके 2 ब्रिज गिराकर चले जाते हैं। गलवान में पेंगनसो में उन्होंने ब्रिज बना लिए 2। डोकलाम के पास में उन्होंने परमानेंट इंस्टॉलेशंस बना लिए हैं। सारा उनका फाइबर ऑप्टिक का जाल जो है वो बिछाया जा रहा है वहां पर। डर किस बात का है? हम क्या बोलेंगे? अभी 18 बार क्यों जाकर आए, कौन सी गलबैया करके आए हैं चाइना में बार बार। और गलवान में 20 हमारे जवानों की शहादत पर अगर प्रधानमंत्री कहते होंगे कोई घुसा, ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई पोस्ट बनी है। उसके बाद 15 हमारी बातचीत होती है कमांडर लेवल पर और उसके बाद डिसएंगेजमेंट होता है। तो डिसएंगेजमेंट कहां से होता है? क्या उसके बाद हमारा अगर व्यापार घाटा बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है 45% से उसके बाद, तो क्या ये उन शहादत दिए हुए सैनिकों का अपमान नहीं है? तो आप चाहते हैं व्यापार एकदम बंद कर दिया जाए? एक सेकंड सर, अब मैं आप लोगों से, क्योंकि ये डिस्कशन में पिछले 1 हफ्ते से करीब कर रही हूँ, अब ये सीधा बताइए, व्यापार बंद कर दिया जाए बिल्कुल चाइना से? ऐसा आदित्य जी कि हम जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, जिसने हमारी सीमा पे असुरक्षा पैदा कर दी है, उसके साथ में हम व्यापार करेंगे तो क्या बाकी दुनिया भर के देश नहीं जहां व्यापार कर सकते? हम लोग कहां चाइना की नाक दबा रहे हैं? कहां चाइना के साथ हम लड़ रहे हैं? ये कहते हैं 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चली गई, लड़के गई, जवान शहीद हुए, उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है, जवान शहीद हुए, उनकी शहादत का अपमान है। पर यह सवाल फिर आपके कार्यकाल में भी था, ये सवाल फिर आपके कार्यकाल में भी था। देखिए अदिति जी, इतनी हिम्मत नहीं थी हमारे कार्यकाल में। था जब देंगचोंग में देपसंग में आए थे, वहां से ढकेल के फेंक दिया था 2013 में। झूठ बोलना इनसे कोई सीखे। आपने व्यापार बंद कर दिया था, आपने व्यापार बंद कर दिया था। देखिए अदिति जी, क्योंकि कह तो ये भी यही रहे ना, कह तो ये भी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, पार्लियामेंट में तमाम मंत्री यही कह रहे हैं कि हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जैसे आप अपने मामले में कह रहे हैं मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी मैं 60 के दशक में तो गई नहीं सर। देखिए 60 मैं आज सारे पैनलिस्ट से वो डिस्कशन चाहती हूँ जो व्यवहारिक भी हो, सिर्फ रेटोरिक ना हो, व्यवहारिक हो। रेटोरिक की क्या सवाल? व्यावहारिक डिस्कशन की बात कर रहे हैं हम लोग। आप ये बताइए ना, आज आप सीधे तौर पर बताइए भाई चाइना से व्यापार बंद कर दीजिए, यही कहना चाह रही है ना कांग्रेस पार्टी आज? आप ये कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, एक बात, आपने व्यापार का सवाल खड़ा किया इसलिए व्यापार पे बात की। बात यहाँ पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, संसद का नहीं, पहले आप एक मुद्दे पर रहिए मेरे साथ। व्यापार बंद हो जाना चाहिए चाइना के साथ। अतुल जी, व्यापार बंद हो जाना चाहिए। आपसे जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए मुझे। चाइना को सबक सिखाना जरूरी है, वो सबक क्यों सिखाया जा रहा है, हमारा सवाल है। अरे तो व्यापार बंद किया जाए, आप ये कह रहे हैं ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सीधा सवाल है, हाँ या ना है उसका जवाब, हाँ या ना है उसका जवाब, मुझे जवाब दीजिए। चाइना के साथ व्यापार बंद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए।
संसद में पहले चर्चा होनी चाहिए, चर्चा में डिसाइड होगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले व्यापार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। संसद में चर्चा होनी चाहिए, कोई भी कह रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है सरकार से। आप ये बताइए ना मुझे, आपसे जो सवाल है अभी आप कह रहे थे तो जवाब तो दीजिए सर। सीधी बात कर रहा हूं मैं, सीधी बात कर रहा हूं। तो 20 जवानों की शहादत के बाद अगर आपका व्यापार बढ़ता है तो आपने जो किया था वो क्या था? दिखावा था, ऐप बंद करने का दिखावा था। हमने ऐप बंद कर अजय आलोक, चाइना का यह नुकसान कर दिया। आपने सीधे तौर पर कहा नहीं कि चाइना से व्यापार बंद करना चाहिए। अतुल जी आपने जवाब नहीं दिया उसका, जो मेरा सवाल था उसका जवाब या तो हाँ था कि हाँ व्यापार बंद कर देना चाहिए चाइना के साथ, या फिर व्यापार जारी रहना चाहिए। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है कोई बात नहीं, अजय आलोक जी से जवाब ले लीजिए। अब अजय आलोक जी से जवाब ले लीजिए, प्लीज जवाब लीजिए अजय आलोक। देखिए आदित्य जी, ये चाइना की जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है। इस समस्या के जनक कांग्रेस पार्टी है जो आज सबसे ज्यादा चाइना चाइना चिल्ला रही है। गुप्त समझौता चाइना से पार्टी के साथ ये कांग्रेस पार्टी करती है और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। व्यापार बंद कैसे कर देंगे? व्यापार का घाटा क्यों बढ़ा, कभी सोचा है आपने? 2014 में जब मोदी जी आए लगभग $2 ट्रिलियन की इकॉनमी थी जो आज बढ़ के $3 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई। $1 ट्रिलियन की अगर इकॉनमी में इजाफा होगा तो क्या व्यापार बढ़ेगा नहीं चीन के साथ? अभी वो जो बता रहे थे आपको कि 65% दवाई हमारी चीन से आती है, कंपाउंड चीन से आता है, तो उसको क्या बंद कर दें? अमेरिका इंग्लैंड से मंगवाएं वो कंपाउंड ताकि दवाई हमारी 5 गुनी महंगी हो जाए। जो जेनरिक मेडिसिन आज हम गरीबों को दे रहे हैं और हर दवा आज उपलब्ध है, फ्री में जो दवाई दे रहे हैं वो सब क्या बंद कर दें? कौन चाहता है चाइना से लड़ाई करना? इस देश का कोई आदमी नहीं चाहता है, ना ही कांग्रेस पार्टी चाहती है। लेकिन नीतियों में फर्क है। हम कूटनीति से जवाब दे रहे हैं। कूटनीति में मुंह नहीं तोड़ा जाता है, कूटनीति में उन्हें समझाया जाता है कि तुम मजबूत हो तो कमजोर हम भी नहीं है, जो कि अब चीन समझ रहा है। लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्यों शहीद हुए हमारे 20 जवान, उनके 50 जवान? आपको अपने 20 याद रहते हैं, लेकिन चीनी 50 जवान मारे गए उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते। दुख होता है क्या चीन के जवानों के लिए? हमारे 20 सैनिकों ने शहीद होकर दिखा दिया कि अब हम पीछे नहीं लौटेंगे। चीनी हमारे सीमा में घुसे थे, पहले की तरह हम पीछे लौट आते, लड़ाई नहीं होती। वेरी सिंपल। अब हम पीछे नहीं लौटते हैं, अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। और इसीलिए चाहे वो डोकलाम हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चीन समझ गया है कि अब वो ये पहले वाला भारत नहीं है। सही कहा आपने, ये पहले वाला भारत नहीं है, नेहरू वाला भारत नहीं है, जहां पे 42,000 किलोमीटर जमीन दे दी जाती थी और संसद में कहा जाता था कि यहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो भारत है जो संसद में कह चुका है कि पहले की भी अक्साई चीन वाली जमीन भी हम लेके रहेंगे। यही फर्क होता है। पहले नीति आपकी ढुलना ढुल्लो थी, कभी इधर कभी उधर। अब हमारी नीति एग्रेसिव है कि हम ना एक ही जमीन देंगे नहीं, और जो जमीन हमसे जा चुकी है वो वापस भी लेंगे। अतुल जी आपका जवाब ये कह रहे हैं पहले जो नीति थी वो एग्रेसिव नहीं थी, अब जो नीति है वो एग्रेसिव है। नहीं, भाजपा के प्रशंसक जो है वो ये भूल जाते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन किसे कहा जाता है। जेनेरिक मेडिसिन उसे कहा जाता है, मिस्टर आलोक जी बहुत होशियार है आप। जेनेरिक मेडिसिन उसे कहा जाता है जिसका पेटेंट का पीरियड खत्म हो जाता है 20 ईयर्स के बाद उसको मिलता है। अपने देश का स्वाभिमान अगर आपको रखना है गिरवी तो आप रखे आलोक जी, ये कांग्रेस नहीं रखेगी। और आप जहां तक बात है ना 1967 कांग्रेस ने तो स्वाभिमान के देश को गिरवी रख दिया। आप ये बताइए अतुल जी, अतुल जी ये बताइए। अभी आधी बात मत कीजिए अजय जी, मेरी बात पूरे हो गई, उसके बाद आप बात कीजिए। राजू सबनानी का मैं हर जिक्र करता हूं। हिम्मत नहीं होती है किसी बीजेपी के प्रवक्ता की या प्रशंसक प्रवक्ता की बात बताने की। राजू सबनानी कौन है? ओन नहीं करते। ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी का ये उपाध्यक्ष है जो चाइना से और हांगकांग से पैसा लाता है, वहां से पकड़ा जाता है। 2002 में प्राग में उसको टेररिस्ट करके अरेस्ट किया था, जैश ए मोहम्मद का वो टेररिस्ट है। उसके साथ 2015 में गलबैया करते हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसकी बेटी, और वो उनको 1 लाख रुपए का चेक देता है। वो बीजेपी को फाइनेंस करता है, बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता है, उसके बारे में बताते नहीं है आप। हमारे आप राजीव गांधी फाउंडेशन जवाब ले लीजिए, प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए, प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए, प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला जी इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद जरा। और अतुल जी फिर मुद्दे पर आ जाइएगा, वापस फिर मुद्दे पर आ जाइएगा। जवाब सुनिएगा प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला जी किसकी बात कर रहे मुझे नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के आज भी शीर्ष नेता हैं और कांग्रेस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन करते हुए उनकी तस्वीर अभी भी है। चीन से हमारा बॉर्डर लगता था पहले 1954 के पहले। कैसे लगा हमारा बॉर्डर? तिब्बत को किसने रिकॉग्नाइज किया चाइनीज टेरिटरी? पंचशील एग्रीमेंट किसने साइन किया? चाइना से जो 3,500 किलोमीटर की हमारी सीमा लगी है किसने लगाया?
क्या ये सही था या गलत, बता दीजिए। और किसने स्वाभिमान गिरवी रखा, आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो अभी सुनिए राजनीतिक विश्लेषक जी, मैकमोहन लाइन कब बनी है ये आपको पता नहीं है, तो उसके बारे में सवाल पूछने का आपको अधिकार भी नहीं है। मैकमोहन लाइन जब बनी थी, मैकमोहन लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, पंचशील एग्रीमेंट और तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना चाइनीज टेरिटरी किसने किया था? एक लीजिए ना, आपने पहले एलएसी की बात की और फिर अभी बात पलट रहे, मैंने मैकमोहन लाइन बताते बराबर, तो पूरा सुन लीजिए। अभी मैकमोहन लाइन हमारे जमाने में नहीं बनी थी, वो अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। उसमें ब्रॉडर आपको अगर जो डिस्प्यूट में चालू है, जो चर्चा शुरू है, आपको पता होगा वो लाइन कैसे खींची गई थी, पहली बात। दूसरी बात, पंचशील, टू रिस्पेक्ट द सोवर्निटी ऑफ ईच अदर्स, उसका पहला जो प्रिंसिपल और 5 जो तत्व है ना, उस पे आज भी देश की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिसके बदौलत आज नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि युद्ध इस जमाने का किसने रिकॉग्नाइज किया चाइनीज टेरिटरी? प्रियंका जी का एक कमेंट ले लेती हूँ इस डिबेट में प्लीज। बहुत देर से उनका एक कमेंट नहीं लिया मैंने, एक भी कमेंट नहीं लिया है। 2 और गेस्ट है मेरे पास, अतुल जी बाद में काउंटर कीजिएगा सर, जवाब बाद में दीजिएगा। अब बहुत देर आपने तू मैं किया है, अब इंतजार कीजिए थोड़ा सा। प्रियंका जी, सरकार बार बार ये कह रही है, रूल बुक का हवाला दे रही है, और सवाल ये भी है, जब हम सवाल पूछ रहे हैं व्यापार को लेकर चाइना के साथ, सोल्यूशन क्या है? बंद कर दिया जाए व्यापार चाइना के साथ? बिल्कुल। आदित्य जी सभी को नमस्ते। आदित्य जी, हम तो कह रहे हैं, आपने कहा था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम पर आपने चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करवाया था, चाइनीज एप्लीकेशंस का बहिष्कार करवाया था, लोगों ने ऊपर से फेंक कर अपने टीवी तोड़ दिए थे गवर्नमेंट को समर्थन करने में कि मेक इन इंडिया होना चाहिए और चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होना चाहिए। आप जेनेरिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं खाली, पर 95 प्रोडक्ट, जूते, चप्पल, लड़ियां, पटाखे, ये चीजें भी चाइना से आ रही हैं, और एक सिस्टमैटिक एक्शन लेना था 2014 से चाइना से कम करने को ट्रेड, ना कि बढ़ाने को। ट्रेड भी बार बार ट्रेड शब्द ही गलत यूज कर रहे हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट तो हमारा 3% ही है चाइना से, इंपोर्ट बढ़ाया गया है, चाइनीज को बिजनेस दिया गया है, चाइना के प्रोडक्ट यहाँ पे आते, हमारी मार्केट्स का कब्जा चाइना ने कर रखा है। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पे बैठे थे, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं अब। प्रेम शुक्ला जी से भी उनको पूछना चाहिए, वो डिस्कशन से भागते नहीं अगर, तो उनके तापिर गांव जी, उनके अपने सांसद अरुणाचल ईस्ट के, वो गुहार लगा रहे थे 2019 में पार्लियामेंट में कि डिस्कशन कर लो अरुणाचल प्रदेश पर, क्योंकि 50-60 किलोमीटर तो ऑलरेडी चीन ने कब्जा कर लिया है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। चाइना से व्यापार बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। आदित्य जी, इसमें 2 चीजें और हैं। एक चीज और है एक्चुअली, आप जब बीजेपी से पूछेंगी या उनके समर्थक से पूछेंगी, तो उनसे अगर वो ये 2 फंड हैं जो बिल्कुल ओपेक है, जिनमें पता नहीं कौन दान देता है, पीएम केयर फंड बिल्कुल ओपेक है, पता नहीं कौन दान देता है, इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल ओपेक है, पता नहीं कौन दान देता है, इनको सार्वजनिक कर दे ताकि थोड़ा ट्रस्ट तो बने ना। फिर ना इसको सार्वजनिक करते हैं और बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात नहीं है, इंपोर्ट की बात है। 5.44 बिलियन यूएसडी इंपोर्ट कर रहे हैं और ये लगातार 2014 से बढ़ा है। क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि हमारे बस में नहीं और हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हम इंडिया में मेक इन इंडिया नहीं कर सकते? तो इनका मेक इन इंडिया फ्लॉप मिशन मान ले। फिर जवाब ले लीजिए मैडम, जवाब लीजिए। अजय आलोक जी, सबसे पहली बात कि चाइना से ट्रेड बंद नहीं हो सकता है और नहीं करना भी नहीं चाहिए। यह भारत के सामरिक और भारत के आर्थिक हित में नहीं है। नंबर 2, कूटनीति के जरिए चीन को यह समझाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि बॉर्डर इंकर्शन नहीं करना है। नंबर 3, जिस रेट पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चीन से, उस रेट पे आज के देश में पश्चिमी देशों से वैसा इंपोर्ट करना संभव नहीं है। इसीलिए हमारी निर्भरता भी है, और उस निर्भरता को कम करने के लिए हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग अब ऑलमोस्ट 300 to 400% बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक में हमारी डिपेंडेंस बहुत घट गई है चीन पे। उनके मोबाइल एप्लीकेशंस, उनके मोबाइल ऐप, उनके टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, इन सबको ऑलरेडी बैन किया जा चुका है। जहां हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, जहां आत्मनिर्भर नहीं हुआ वहां आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जारी है। और एक मिनट, इंपोर्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि पिछले 8 वर्षों में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बढ़ी है हमारी 8 वर्षों में, जो कि रिकॉर्ड है 70-75 साल का, कि भारत की $1 ट्रिलियन की इकॉनमी कभी भी 8 साल में नहीं बढ़ी, जो कि हमारे 8 साल में बढ़ी है। जब $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बढ़ती है तो इंपोर्ट भी बढ़ता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। ये किसी भी नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट जो 11th-12th का या बीए कर रहा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस को नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
नहीं, मैं आम आदमी पार्टी हूँ और एक चीज आप समझा दीजिए कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि रुपए की वैल्यू तो इतनी डी वैल्यू हो गई, अब तो डॉलर इतना कम है, तो बाहर के लोग तो अब इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था, ये इंपोर्ट बढ़ रहा है और फॉरेक्स रिजर्व से क्यों डॉलर दिए जा रहे हैं चाइना को, ये भी समझा दीजिए सर। बिल्कुल समझिए, अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहली बात कि चाइना का, एक मिनट, हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन डॉलर के मुकाबले 2.6% हुई है, और जबकि चाइना की युआन की डिवैल्यूएशन 7.8% हुई है। अगर कंट्रीज का इन्फ्लेशन समझती है तो। दूसरा चीज, चाइना जितना, आप सुनिए ना, बीच में बोलिएगा तो कैसे समझ में आएगा? आप बोलते ही रहिएगा तो आप सुनिए, आप सिर्फ इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। अगर आप बोलने जाएंगी तो नहीं होगा। और मैम, जब आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, आपने तो कह दिया व्यापार खत्म कर दीजिए। अभी मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। आम आदमी पार्टी कह रही है आप आज की आज व्यापार बंद कर दीजिए चाइना के साथ। आज की आज तो नहीं होगा दीदी जी, पर कुछ करना चाहिए था। इनको 2014 से डबल कर दिया। अरे तो आज से कदम उठाएंगे तो कुछ कर पाएंगे। सीसीटीवी कैमरा का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया चाइनीज कंपनी को, कह रहे व्यापार बंद कर दो। नहीं, एक सेकेंड मैम, डिसाइड कर लीजिए 2014 से बंद होना चाहिए था कि अब बंद हो जाना चाहिए कम से कम। अदिति जी, इसमें डिसाइड करने वाला कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा था कि बहिष्कार करना है, इन्होंने टीवी तोड़वा दिए लोगों के, इन्होंने मोबाइल ऐप बंद करवा दिए, पर इंपोर्ट ये बढ़ाते रहे और अब भी कोई कदम नहीं उठा रहे। वही बात बार बार दोहरा रही है, इंपोर्ट बढ़ाते रहे। ये तो मैं पिछले 5 दिनों से बाकायदा कर्व के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से दिखा रहे हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन वो इंपोर्ट क्यों बढ़ा है, उसके पीछे इनकी रीजनिंग क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, वो भी तो बात होगी ना मैम। और रातों रात कोई भी देश या किसी भी देश के साथ व्यापार खत्म कर सकता है, उसके भी तो कुछ इंटरनेशनल लॉज है मैम, तरीका है ना किसी भी चीज को करने का। मैम आप प्लीज, अगर आप इस तरह से बात करेंगी तो आई एम सॉरी, मैं बहुत देर ये डिबेट कंटिन्यू नहीं करूंगी मैम। मैं अभी ब्रेक ले लूंगी, क्योंकि मैं डिबेट सिर्फ सवाल उठाने के लिए नहीं करती, जवाब के लिए करती हूँ। मैं जवाब के लिए डिबेट करती हूँ। जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला की आवाज दीजिए मुझे जी। आदित्य जी देखिए, चिल को करना कोई इसका हल नहीं है। मूल मामला है कि हम चीन से क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो चीजें विश्व बाजार में इससे सस्ते और बेहतर ढंग से उपलब्ध है क्या? तो नहीं है। फार्मा के लिए आपको 65% गुड्स वहां रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ये सत्य है। और मैं जो बता रहा हूँ फिगर कि $4 बिलियन जो है का ट्रेड हुआ करता था 2004 तक, $54 बिलियन का ट्रेड हो गया जो है वो 2014 के बीच में। आज उसमें जो है 70% के आसपास की वृद्धि है, 13 गुना की वृद्धि और 70% की वृद्धि, क्या ज्यादा है? और 250 किलोमीटर चुबूर सेक्टर में तब भी चीन घुस आया था। और उस समय जब पूछा गया तो कांग्रेस के आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस मुद्दे की संसद में चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इससे चीन और भारत के संबंध बिगड़ जाएंगे। हम चीन और भारत के संबंधों का हवाला नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि हम 1 इंच भूमि भी चीन हमारा कब्जा नहीं कर सकता और बड़ा नहीं है। लेकिन जो जाके जब हमारे डोकलाम में हमारी सेना उनकी सेना भिड़ती है तो सामने जाकर चोरी चुपके जो मिल आते हैं, जिनका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू है, जो चाइना से चंदे लेते हैं, ये चंदाखोर दुष्प्रचार करने पर आमादा है। तो दुष्प्रचार का क्या उत्तर हो सकता है? दुष्प्रचार आप बता रहे हैं। हमारे साथ जनरल मेस्टन भी है। जनरल मेस्टन, यहाँ पर आपने सुना सियासत कितनी हो रही है, और आप मेरे साथ डिबेट्स में कई बार आए हैं और इसी तरह की तू में डिबेट्स जो है वो खत्म हो गई हैं। यहाँ पर अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अतुल जी खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी कह रही हैं आम आदमी पार्टी से कि व्यापार तो बंद होना चाहिए, इंपोर्ट कैसे बढ़ गया। यहाँ पर जब इस तरह के हालात होते हैं, और यहाँ पर हमारे नेताओं को शायद ये भी समझने की जरूरत है कि इंडिया कोई आइसोलेशन में नहीं रहता है। इंडिया एक इस दुनिया में का एक हिस्सा है, और ये एक चेन के माध्यम से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कोई भी देश आइसोलेशन में रहता है। तो उस लिहाज से ये जो व्यापार को लेकर सवाल है, और लोग बार बार ये उठा रहे हैं कि आप व्यापार क्यों करते हैं चाइना के साथ, वो हमारे सोल्जर्स पर आकर अटैक करता है, हमारे सैनिकों पर हमला करता है, और हम उनके साथ व्यापार क्यों करते हैं? अदिति, इस पे मेरा बोलना यह है, पहली बात, आज हिंदुस्तान चाहता क्या है? हिंदुस्तान के लोग एक ही चीज चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी चीन के साथ क्या है आज से। दूसरा, हमको पुरानी बातें पे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। पुरानी बातों से सिर्फ सबक लेके और अब आज से आगे को देखना है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो एक स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व करनी चाहिए जिसमें पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री पहलू हैं। ये सारे इंटर रिलेटेड हैं।
अब हमारों को फैसला करना है कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाए। सबसे पहले है कि फौज क्या कर रही है। फौज का काम बहुत क्लियर है, चाहे कोई भी सरकार हो, फौज बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, वो अपना काम करना जानती है और अपना काम बेखूबी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि हमारा बॉर्डर इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ है। चाइना का हर देश से बॉर्डर तकरीबन रिजॉल्व हो गया है, सिर्फ हिंदुस्तान और भूटान से। तो पॉलिटिकल रिजॉल्व, पॉलिटिकल विल होना चाहिए, उस पे डिस्कशन होना चाहिए। पार्लियामेंट में तो नहीं, मेरे ख्याल एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बने, क्योंकि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। क्योंकि ये जो एरियाज ऑफ डिस्प्यूट जो म्यूचुअली आइडेंटिफाइड है, एक्सेप्टेबल है, चीन को और भारत को सारा प्रॉब्लम उन्हीं की वजह से हो रहा है। वो हमारे इलाके में घुसते हैं, हम उनके इलाके में जाते हैं और ये फेस ऑफ होते हैं। इसको क्या बंद करना है? अगर बंद करना है तो सवाल उठता है ये एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस को कैसे रिजॉल्व किया जाए। इसके लिए भारत सरकार की एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए और पक्ष वो पेश करना चाहिए चीन को। दूसरा, हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए 1988 से लेके 2014 तक, 93, 96, 2005, 2012, 2014 जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, उनको फ्रेश लुक देना चाहिए। इसमें भारतीय सेना और पॉलिटिकल पार्टीज, डिप्लोमेसी और अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए कि हमारे को करना क्या है। जितने भी, क्योंकि ये आमूमन तौर पे जितने हुए थे ये कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुए थे, तो उसको हमको एक फ्रेश लुक देना चाहिए। तीसरा, बॉर्डर टॉक्स करना निहायत ही जरूरी है। चौथा, जो डिप्लोमेटिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे मैंने बता दिया, इकोनॉमिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट का भी फॉल आउट मिलिट्री पे या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डिस्कशन पे होगा। देखिए, अभी गिव एंड टेक होना है और साथ ही चाइना का हमको ये देखना है कि जो हम अपना प्रपोजल देते हैं बॉर्डर रिजॉल्व करने को, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। हमको ऐसा प्रपोजल देना चाहिए जो जिसपे हमारा बहुत भारी पड़ रहा हो। तो क्या आपको भी लगता है कि जो डिस्कशन इस वक्त हो रहा है कि आप व्यापार बंद कर दीजिए, आप ये करिए, आप वो करिए, इससे बेटर ये डिस्कशन होना चाहिए कि आप चाइना के साथ अपना बॉर्डर डिफाइन करिए आप, ताकि इसके बाद वो किसी तरह की गुस्ताखी ना करने पाए। और अगर वो अनडिफाइंड बॉर्डर रहेगा तो ये फेस ऑफ होता रहेगा। और ठीक है अजय आलोक जी, यहाँ पर अभी आपने सुना जनरल मेस्टन कह रहे हैं डिस्कशन जिस पॉइंट पर होना चाहिए उस पॉइंट के बदले दूसरी बातों पर डिस्कशन हो रहा है। वो कह रहे हैं सबसे पहली बात तो जो सरकार को करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि चाइना के साथ अपने बॉर्डर को आप डिफाइन कीजिए। और ये पहला मौका नहीं है जब जनरल मेस्टन ने ये बात कही है। बीते दिनों में वो भी कई बार आए हैं, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स आए हैं, उनमें उन डिस्कशंस में से कुछ का हिस्सा आप भी रहे हैं। इस पूरी गुस्ताखी का, इस तरह की हरकतों पर पूर्ण विराम लगाने का अगर कोई हल है, समाधान है, तो वो है वेल डिफाइंड बॉर्डर, क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर विद चाइना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो कि बिल्कुल क्लियर डिफाइंड बॉर्डर होना चाहिए, क्योंकि अभी परसेप्शन में बॉर्डर है। LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, फिर बीच में नो मैंस जोन हो जाता है और उसी के कारण झड़पें होती हैं, क्योंकि चाइना कहता है कि ये एरिया हमारा है, जैसे वो पूरे अरुणाचल पे अपना दावा जताता है, वो तो हम कभी मानेंगे नहीं। और इसी के बीच लिए मिलिट्री लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत बार मीटिंग्स हो रही हैं। भारत सरकार हर प्रयास कर रही है कि एक्चुअल बॉर्डर डिफाइन हो जाए, लेकिन समस्या ये है कि ये सिर्फ आपके चाहने से नहीं होता है। आप भी कुछ कंसीड करने को तैयार नहीं है, वो भी कुछ कंसीड करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, एक्चुअल बॉर्डर डिफाइन नहीं हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम है जिसको भारत सरकार गंभीर तो है, चाइनीज सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि उनकी हमेशा से विस्तारवादी नीति रही है। वो क्यों बॉर्डर बनाने लगेंगे? हमें उस विस्तारवादी मानसिकता का विरोध करना है जो प्रधानमंत्री एक बार नहीं 4 बार बोल चुके हैं कि विस्तारवादी शक्तियों का मुकाबला करना है। अब मत भूलिए, चाइना का डिस्प्यूट बॉर्डर्स को लेकर सिर्फ हमारे साथ नहीं है, अपने अगल बगल के 9 देशों के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे ताइवान हो, वो हर एक को आंख तोड़ रहता है कि ये जमीन मेरी है। इसमें मैं वापस जवाब लूंगी। जनरल मेस्टन, यहाँ पे अभी आपने अजय आलोक जी को सुना, प्रेम शुक्ला जी से भी एक जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप अगर सुन पाए हो, अभी थोड़ी देर पहले जनरल मेस्टन ने ये कहा कि चाइना को लेकर जो इस वक्त चर्चा हो रही है, दरअसल वो चर्चा और मुद्दों की बजाय इस बात पर होनी चाहिए कि चाइना के साथ आप अपने बॉर्डर को किस तरह से क्लियरली डिफाइन करते हैं। और अब वो वक्त आ गया है जब इंडिया इस बात को लेकर एकदम अपने रुख पर कायम हो, डटा रहे और ये इंश्योर करे कि बाउंड्री डिफाइन की जाए।
बहुत अच्छा उनका सुझाव है और 94 से लगातार भारत सरकार और चीन के बीच में इस संदर्भ में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। उस बीच में चीन लगातार जो है वो हमेशा सलामी स्लाइसिंग करता रहा है। जैसे वो जो है 2008 में चुमूर सेक्टर में घुसा है, 250 किलोमीटर सलामी स्लाइसिंग कर ली उसने, और बिल्कुल कांग्रेस चुप रही। और हु जिनताओ जब तत्कालीन राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे डॉक्टर मनमोहन, और बिल्कुल कांग्रेस चुप रही। और हु जिनताओ जब तत्कालीन राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह लाल गलीचा लेकर दौड़े कि आप आइए। चलिए, आपने 2008 की में जो पीएलए द्वारा इनकर्जन की बात कही है उस पर जवाब लेंगे। अतुल जी, आपका जवाब। देखिए, ये झूठों के टोली जो है उसके सारे के सारे सरदार है। ये जो बात कर रहे थे मैंने अभी निकाला है, जो चाइना से एक्सपोर्ट है उसमें सबसे नंबर 1 पे मशीनरी है, नंबर 2 पे ऑर्गेनिक केमिकल्स, नंबर 3 पे प्लास्टिक एंड टॉयज, नंबर 4 पे ऑप्टिकल। सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि 2008 में चूमर में घुसपैठ की बात उन्होंने कही, उन्होंने सवाल उठाया, उस पर जवाब दीजिए। वो आलोक जी है ना, उन्होंने भी सवाल उठाए थे, प्रशंसक प्रवक्ता, तो उनका भी मैं जवाब दे दूं। जून के 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया था, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट करे और इतिहास बराबर पढ़कर आए। अभी उन्होंने चुमूर का बोला था, चुमूर में नहीं, कहीं पर भी उनको मौका नहीं मिला, चुम्बी वैली में भी नहीं मिला। नथुला में 1967 में खदड़ लगाया था, 400 चीनी सैनिक मारे गए थे। समदूर चांग में 1986 में वहां से उनको भगाया गया था, जहां अभी आए थे एंगल से सर्किल में। उसके बाद अरुणाचल को पूर्ण राज्य का पूर्ण राज्य का। अदिति जी मुझे उत्तर देने का अवसर दिया जाए। हमने दिया था। अब ये अतुल जी जवाब ले लीजिए, इनसे जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए। अब आप जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला की आवाज। 1967 की बात शुरू करता हूं मैं। नाथुला में 1967 में जनरल सगत सिंह ने 300 चीनियों को मार गिराया था, और उसमें इंदिरा गांधी के ऑर्डर नहीं थे, और उसके लिए जनरल सगत सिंह को बाकायदा ट्रांसफर किया गया, पनिश किया गया, जिसका रिवार्ड किया जाना चाहिए था। चीन की सेना की तरफ से 70 भारतीय सैनिकों का बलिदान हुआ, और उसके बाद जनरल सगत सिंह ने तोपें खोली और तोपों से उनके 300 सैनिकों को मार गिराया। और तोप खोलने का ले फिर चिल्ला रहे हैं, बड़ा विचित्र है। मैं इनको अतुल जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जनरल सगत सिंह को ट्रांसफर किया गया, जनरल सगत सिंह को पनिश किया इंदिरा गांधी की सरकार ने, रिवार्ड नहीं दिया गया। और तब तोप चलाने के लिए चीन के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री से परमिशन लेना पड़ता था, और बिना परमिशन लिए जनरल सगत सिंह ने, जब चीन के लोगों ने भारतीय सेना के 70 जवानों का बलिदान ले लिया, तो उसके जवाब में कार्रवाई हुई, 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया गया। लेकिन उसमें इंदिरा गांधी की सरकार ने जनरल सगत सिंह का साथ नहीं दिया। ये ज्वलंत इतिहास है आपका। और फिर 2008 में चुमूर सेक्टर में वो 250 किलोमीटर घुसे, ये फैक्ट है। जोरावर किला पूछ लीजिए ना, संजय बेस्टन जी यहाँ बैठे हुए हैं, जोरावर किला 2012 तक हमारा था कि नहीं था, ऑपरेशन पॉइंट बना लिया कि नहीं बना लिया। और उस पर जब मुद्दा उठाया गया संसद में, तो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा लोकल इश्यू है, इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आज 1 इंच भूमि हमारे तरफ नहीं आ सकते वो, और हमने 7000 किलोमीटर का सड़क का नेटवर्क वहां लगभग खड़ा कर लिया है। जी जवाब ले लीजिए, आपने जो बातें रखी हैं उस पर जवाब लीजिए अतुल जी से। देखिए, 1987 में अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा हमने दिया। 75 में सिक्किम पूरी तरह राज्य बना, पूरा विलय हमारे साथ हो गया था। ईटानगर रेलवे स्टेशन हमने बनाया, और अरुणाचल ट्रांस 2000 किलोमीटर का रोड जो उसका निर्माण हमारे वक्त हुआ। जो ग्लोब मास्टर है C117 उसका लैंडिंग हमने 2013 में करवाया, और उनको जब बॉटल लेक में आया थे वहां से भी उनको खदेड़ निकाला था। आज वो बॉर्डर के अंदर है, आज वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्युपाई करके है, और इसीलिए आप डरते हो चर्चा करने के लिए और झूठी बातें बताते हो। 1967 में भी भगाया था, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और आदित्य जी, आज मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ, एंडरसन भागवत रिपोर्ट जो है, एंडरसन भागवत रिपोर्ट, उसको अभी डिक्लासिफाई किया जाए और पब्लिक किया जाए। इनका जितना भी झूठ है जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में निकला था, वो यहाँ पर भी निकल जाएगा और सारा सामने आ जाएगा कि इनका रोल क्या था। और ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला जी। ने किस तरह से शहादत की थी। जनरल सगत सिंह के बारे में मैं तथ्य बोल रहा हूँ, और इनकी जानकारी के लिए फिर इन्होंने भी झूठ जैसे बोला। भाई, तिब्बत को मान्यता पंडित नेहरू ने दी थी, तो भारत सरकार ने दी मान्यता, तो अटल जी नया स्टेटस 2003 में क्या बताते? तो आपके नेहरू की कायरता जो है, और कूटनीति में जो उन्होंने हताशा दी भारत को, और आपकी एयरफोर्स 1962 में चीन की एयरफोर्स से बेहतर थी। किसने रोका था चीन की एयरफोर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? आपको कुछ पता तो है नहीं, कांग्रेसी पढ़ते लिखते तो है नहीं, आके बकवास करते हैं चैनल पे।
अतुल जी जवाब दीजिए। वो चाइना का पार्ट है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उन्होंने उनको मान्यता दी थी, और आप क्या झूठ बोल रहे हैं नेशनल चैनल पर आकर। नेहरू देख के आ गए, नेहरू का निकम्मत 1954 में सिद्ध हो गया था महाराज। 1947 में नेहरू जी ने कहा था तिब्बत हमारा पार्ट नहीं है, और हमारा पार्ट कभी नहीं था तिब्बत। और 2003 में तिब्बत चाइना का पार्ट। अगर अब आप लोग 2022 पर आ जाएं तो बेहतर होगा। मैं 2022 पर आ जाती हूँ। जनरल मेस्टन 2022 पर आ जाइए, आप सब 2022 पर आ जाइए। जनरल मेस्टन, मैंने ऐसी बहुत डिबेट्स की हैं, आप भी उन डिबेट्स का हिस्सा रहे, सोल्यूशन मिलती मुझे कोई दिखाई नहीं दी है। आज जो एक पॉइंट आपने उठाया जिस पर अजय आलोक ने कहा कि इंडिया अगर करना भी चाहे तो अकेले तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना का जो विस्तारवादी सोच है, जो नजरिया है, जो उसकी रणनीति रही है, वो उसे सूट ही नहीं करता है। तो मौजूदा हालात में सोल्यूशन क्या है और प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली क्या मुमकिन है? अदिति, सॉल्यूशन है और बहुत क्लियर सॉल्यूशन है। पहली बात, उनके जो बॉर्डर्स हैं सिर्फ दो देश के साथ आज की तारीख में प्रॉब्लम है, इंडिया और भूटान के साथ। भूटान में भी वो काफी एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। मैं खुद नथुला ब्रिगेड, बार बार नथुला आ रहा है, मैंने वो खुद ब्रिगेड वो कमांड की है, और कुछ चीजें उसमें जो मेरे को सुनने में आ रही हैं वो दोनों तरफ से शायद थोड़ा करेक्ट फैक्चुअल थिंग नहीं है वो, और ना मैं इसके बारे में वर्णन करना चाहूंगा क्योंकि कुछ चीजें क्लासिफाइड होती हैं। लेकिन अब अदिति सवाल उठता है, अभी फिर जब डिबेट हुई है वो वापस चली गई, दोनों तरफ से पुराने जमाने में चले गए। सवाल उठता है अभी करना क्या है। मैं बार फिर से दोहराता हूं कि ये जो चार पहलू मैंने बताए हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक, ये सब में हमको इतना हावी होना पड़ेगा, डोमिनेशन होना पड़ेगा कि चाइना को हम मजबूर करना चाहिए टॉक्स पे। और मैं आपको बता रहा हूं, मैप्स एक्सचेंज हुए थे, ऐसी बात नहीं है। 2005 में मैं खुद जब ले में था। ठीक है, अभी आपने कहा कि इंडिया को डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली चाइना पर हावी होना होगा, आपने ये बात कही, ये कैसे होगा? हाँ, उसके लिए तरीका है। देखिए, सबसे पहले है कि जो सारा मुद्दा है कि मैंने बार बार सुना है जब मैं आर्मी में भी था कि चाइना टॉक्स नहीं करना चाहता। देखिए, टॉक्स हुई है, ऐसी बात नहीं है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप हमारे एक्सचेंज हुए, मैप्स तक एक्सचेंज हुए थे, और जब ये मैप्स एक्सचेंज हो रहे थे तो हकीकत ये भी है कि कुछ इंट्रूजन उन्होंने किया। देखिए, इंट्रूजन की हम बार बार बात करते हैं, वो अपने क्लेम लाइन तक आते हैं, लेकिन भारतीय सेना भी अपनी क्लेम लाइन तक जाती है, वो हम कभी बात ही नहीं करते हैं। तो पूरा देश सोचता है कि चाइना आ रहा है। हम कितनी बार वो अंदर गए हैं, अच्छी नफरी में जाते हैं और अपनी क्लेम लाइन तक जाते हुए हैं। और कई जगह हमने आगे थोड़ा क्रीप इन किया, हमने फॉरवर्ड स्लोप में अपने बंकर्स बनाए हुए हैं, वो पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। तो आज की तारीख में मिलिट्री फ्रंट पे बॉर्डर डोमिनेशन है, तो मैं पूरे अथॉरिटी के साथ बोल सकता हूं हम टोटल डोमिनेटिंग है हर लिहाज से। और जो ये उनके रोड ट्रैक्स बन रहे हैं और जो उनके कैंप्स बन रहे हैं वो लो लाइंग एरिया में बन रहे हैं, वहां से हम आराम से उनको फायर और ऑब्जर्वेशन से बर्बाद कर सकते हैं। ये हकीकत है, उनके कोई बंकर्स नहीं है अमूमन तौर पे, हमारे 100% बंकर्स हैं। कमेंट प्रियंका जी, आप सुन रही है जनरल मेस्टन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पर इंडिया पूरे तरीके से डोमिनेटिंग पोजीशन में। अदिति जी, देखिए, दो बातें हैं जो इस पूरी डिबेट से निकल के आ रही है। पहले तो प्रेम शुक्ला जी से जब उनकी नाकामी के बारे में पूछा जाता है 2022 की, तो वो नेहरू जी की नाकामियां गिनाने लगते हैं। इस तरह सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे सर ने कहा, अगर आप अपनी कंट्री को ही छुपाएंगे, कि बोलेंगे कि कोई ना घुसा है ना कोई घुसेगा। सर, एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोली, आप इनको लेक्चर दे रहे थे अभी, आप अभी कांग्रेस को लेक्चर दे रहे थे, आप कांग्रेस को लेक्चर दे रहे थे। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। आप सोल्यूशन पे तब आएंगे जब तो चर्चा करेंगे ना। अगर अपने देशवासियों कोई बोलते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा और पेंटागन सच बताता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना सर। आपने जो 2 फंड ले रखे हैं उनको क्लियर कीजिए कि किससे आपको फंडिंग मिलती है। पीएम केयर्स फंड तो क्लियर कीजिए, आप क्लियर कीजिए ना, दिखा दीजिए, दिखाइए ना। थोड़े केजरीवाल की तरह सर, करप्ट आप हैं, इसलिए आप छुपाते हैं। थोड़े केजरीवाल की तरह आप सर इतने बड़े करप्ट हैं कि आप बोल भी करप्ट हैं, जेल में वसूली कर ले, बिका हुआ आदमी। कमेंट अजय आलोक का, जल्दी से कमेंट अजय आलोक का। देखिए, हमें अपनी सेना पे क्षमता पर, सेना की क्षमता पे कभी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए और उन पे कभी शक नहीं करना चाहिए। और अभी आपके डिबेट में जनरल साहब ने कहा कि हम डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं, तो हम रहेंगे। ये स्कर्मिशेस होती रहेंगी चाइना के साथ, वो अपनी विस्तारवादी नीति छोड़ नहीं सकता है और हमें उसे डट के जवाब देना है। कूटनीति अपनी जगह चलती रहेगी
और व्यापार की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत पे जितना हम फोकस करें वो हमारे देश के लिए उतना अच्छा होगा। अतुल जी, एक जो मिस्टर जी ने कहा था कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है डिफेंस को लेकर, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक जो उसमें भी चर्चा होनी चाहिए, और जो देश में जो देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने का जो प्लेटफॉर्म है वो है पार्लियामेंट, वहां पर भी चर्चा होनी चाहिए। और एक देश में और एक विदेश में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि यस कंट्री इज स्टैंडिंग टुगेदर। तो ये मैसेज नहीं जा रहा है, तो हम यही कह रहे हैं कि आप डरो मत, हम साथ में हैं, हम चर्चा करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पर जिस बात को करना है उस बात को करेंगे। अरे चुप बैठिए ना अजय आलोक जी, आपका दिमाग मुझे पता है कितना है, चुप बैठिए। राहुल गांधी लंदन में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे मैसेज देने। अरे प्रशंसक प्रवक्ता राजू सबनानी का दोस्त। एक सेकेंड अतुल जी प्लीज जरा सा निजी टीका टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा, निजी टीका टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा प्लीज। उन्होंने जो राहुल आप मुद्दे पर रहे सर, सुनिए ध्यान से। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप दूसरे की लाइन मिटाने में लगे रहते हैं। नहीं अदिति जी, और प्रतिस्पर्धा, सर सुनिए, कंपटीशन अच्छी बात है सर, कंपटीशन अच्छी बात है अगर हम अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कर रहे हो, लेकिन कंपटीशन ऐसी बातों में हो ना जहां पर नाम हो, कंपटीशन वहां ना हो जहां से बदनामी मिले, ये भी तो समझिए। देखिए आदिति जी, मैं उसके लिए नाम वाला काम भी करना पड़ता है, मेस्टिन जी की बात को आगे लेके जा रहा हूं, नाम वाला काम भी करना पड़ता है ना। एक सेकंड अजय आलोक जी प्लीज। बार बार दूसरे के नेता के बारे में बात करना और अपन नेताविहीन हो जाना, ये सब देखा है, इसलिए मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी की। मैं करता नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, और मैं सीरियस कंटेंडर हूं, मैं सीरियस बात करता हूं, इसलिए मैंने बात की। मैंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के डिस्कशन की बात की, आप कह रहे हैं ना सीरियस है आप, और जो लोगों सीरियस है आप, अगर आपको किसी बात पर आपत्ति और आप भी वही बात करने लगे सर, तो फिर आपकी आपत्ति तो खत्म हो जाएगी ना। मैं यही कहना चाहती हूँ डिबेट में। क्लोजिंग कमेंट लीजिए प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे साथ बात डिस्कशन कर लीजिए, हमें साथ लेके चलिए, इन्हें सिर्फ ये शिकायत है। आप सबको साथ लेंगे। डिफेंस कमेटी की मीटिंग में साल भर से राहुल गांधी गायब है, उनको बार बार कहा जाता आइए डिफेंस कमेटी की मीटिंग में बैठिए, राहुल गांधी भाग खड़े होते हैं। वो पाकिस्तान की प्रशंसा और चीन की प्रशंसा से उनको फुर्सत मिले तब ना, वो भारत की सेनाओं पर विश्वास करें तब ना। वो तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो खून की दलाली कहेंगे, एयर स्ट्राइक हुई तो कौवे मर गए, डोकलाम होगा तो चोरी चुपके चीनियों से मिलने चले जाएंगे, चंदा खा जाएंगे। अब उनसे क्या बात करें। चलिए 2022 में ये जो कह रहे हैं हमें साथ लेकर चलिए, 2022 में तैयार है, चलिए, नियमानुकूल चर्चा करने के लिए तैयार है, नियम से आइए चर्चा करने। क्यों नहीं आते? कहाँ है राहुल गांधी भागे टहल रहे हैं, क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में? नियमानुकूल चर्चा करें ना, कौन मना कर रहा है उनको नियमानुकूल चर्चा करने से? एक सेकंड, इस वक्त जो हालात है उस पर होना चाहिए, ना कि इतिहास पर, ना कि किसने क्या किया। मौजूदा हालात में देश किस तरह से आगे बढ़े, बार बार इस बात को हमने अपने डिस्कशंस में दोहराया है कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है, जब बात नेशनल बॉर्डर्स की होती है, तो देश में अलग अलग आवाजें ना सुनाई दे, देश बटा हुआ दिखाई ना दे, देश एक साथ खड़ा दिखाई दे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।